मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि ऑक्स और इंसानों के बीच में युद्ध तब से चला आ रहा है जब से ये दुनिया में आए हैं। ऑक्स यानी ये भयानक से दिखने वाले राक्षस। ऑक्स की दुनिया हरे जादू की वजह से खत्म हो रही है और कबीले को बसाने के लिए एक नई जगह चाहिए थी। फिर एक ऑक्स को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूरेटैन होता है और ये अपने कबीले का सरदार हुआ करता था। वहीं उसकी वाइफ भी होती है जो प्रेग्नेंट होती है और अपने बच्चे के बारे में बात कर रही होती है। तब सारे ऑक्स एक जगह बुलाए जाते हैं और वहाँ पे ऑक्स का लीडर गुलदान आता है जिसके पास हरा जादू होता है और इसी की वजह से ये बहुत पावरफुल होता है। ये उन लोगों को मार देता है या गुलाम बनाकर रखता है जो इसकी बात नहीं मानते। वहीं एक लड़की बंधी होती है जिसका नाम गरोना होता है जो थोड़ी इंसान और थोड़ी ऑक्स सी दिखती है। ये गुलदान के काम से नफरत करती है क्योंकि वो मासूम लोगों की जान निकाल लेता है। वहाँ गुलदान अपने लोगों से कहता है कि मेरा ये हरा जादू लोगों की जान की वजह से चलता है और हमारे पास कम लोग हैं। मैं जल्द ही तुम सबको दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। और वो लोगों की जान निकालकर एक बड़ा सा द्वार बनाता है ताकि बाकी ऑक्स दूसरी दुनिया में जा सके। फिर कुछ ऑक्स उस द्वार के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जब वो दूसरी दुनिया में एंटर होते हैं तो ड्यूरेटैन की वाइफ के पेट में दर्द होने लगता है और फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा होता है। गुलदान अपने हरे जादू से एक हिरन की जान निकालकर उस बच्चे में डाल देता है और उसे जिंदा कर देता है। इसके बाद हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम लोथार है। वो अपने साम्राज्य का सेनापति होता है। वो कुछ हथियारों की डील कर रहा होता है। तभी खबर मिलती है कि किसी ने उनके साम्राज्य में हमला कर दिया। फिर सेनापति लोथार हमले में मारे गए डेड बॉडीज को देखने जा रहा होता है। तभी पता चलता है एक लड़का उन डेड बॉडीज के पास कुछ छानबीन कर रहा था और उसे पकड़ रखा है। सेनापति लोथार उसके पास जाता है और उसके बारे में पूछता है। वो लड़का उन डेड बॉडीज की जांच करना चाहता है और बताता है यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सेनापति लोथार उसे जांच करने की परमिशन देता है। वो लड़का एक डेड बॉडी के मुंह में हाथ डालता है तो कुछ हरा सा बाहर निकलता है। वो लड़का कहता है कि रक्षक को बुलवा लो। रक्षक वो जादूगर है जो पूरे साम्राज्य की रक्षा करता है। फिर उस लड़के को सेनापति लोथार राजा के पास ले जाता है। वो लड़का अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम खडगार है और वो हरे जादू के बारे में बताने जा रहा होता है कि तभी दोबारा हमला हो जाता है। खडगार उस राजा से रक्षक को बुलवाने की अपील करता है। फिर सेनापति लोथार और खडगार रक्षक से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ रक्षक रहता है। वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। फिर सेनापति लोथार उस रक्षक से मिलता है। वो मूर्ति बना रहा होता है। सेनापति लोथार कहता है कि महाराज ने आपको बुलाया है। तभी खडगार को एक काली रूह दिखाई देती है और फिर वो वहाँ से एक बुक अपने कपड़े में छिपा लेता है। तब रक्षक, सेनापति लोथार और खडगार यहाँ से निकल जाते हैं और राजा के पास पहुँचते हैं। राजा उस रक्षक को बताता है कि हमारे लोगों का कहना है कुछ भयानक से दिखने वाले राक्षस हैं जो हमला कर रहे हैं। फिर खडगार, रक्षक और सेनापति लोथार अपनी सेना के साथ जंगल में जाते हैं ताकि उनका पता लगा सके। तभी ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं और सेनापति लोथार अपने बच्चे को बचाता है। तभी एक ऑक्स उसे उठाकर पटक देता है। सेनापति लोथार के हाथ में बंदूक होती है। सेनापति लोथार बंदूक से उसके हाथ पर गोली मार देता है। रक्षक अपने जादू से हरे वाले ऑक्स को मार देता है जिनके पास हरा जादू है जो गुलदान ने दिया था। तभी कुछ ऑक्स भाग जाते हैं जिसमें से एक ड्यूरेटैन भी होता है। वो रास्ते में गरोना को देखता है और उसकी जंजीर तोड़ देता है और गरोना भी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन खडगार उसे पकड़ लेता है और उसको राजा के पास ले जाया जाता है। वो राजा को बताती है ऑक्स इंसानों को गुलदान के कहने पर पकड़ते हैं और फिर उनकी जान निकालकर बड़ा सा द्वार बनाया जाता है ताकि बाकी ऑक्स यहाँ पर आ सके। फिर राजा कहता है वो हमारे मासूम लोगों की जान निकाल रहा है। अगर तुम हमारे लोगों की जान बचाने में हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। इसके अगले सीन में गुलदान अपने लोगों को डांट रहा होता है और कहता है कि तुम इतने कमजोर हो कि इंसानों से हार गए। कमजोर लोगों की हमारी फौज में कोई जगह नहीं है और तुम इसकी सजा जानते हो। फिर एक ऑक्स जो लीडर होता है वो अपने हाथ को चलाता है। तभी ड्यूरेटैन उसे बचा लेता है क्योंकि ये इसी का साथी था और कहता है कि हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी लेकिन उनके पास कोई जादुई शक्ति थी। इसके बाद गरोना के पास वो जादूगर रक्षक आता है और पूछता है कि गुलदान को उस दरवाजे के बारे में किसने बताया। तभी रानी और सेनापति लोथार आ जाते हैं और उससे पहले रक्षक पक्षी बनकर उड़ जाता है। रानी गरोना से कहती है कि ठंड बहुत है, ये कपड़े रख लो। हमारे देश में ऑक्स के आने से पहले शांति थी लेकिन अब हमले हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। वहीं खडगार जादुई द्वार के बारे में पढ़ रहा होता है और अगले सीन में ड्यूरेटैन अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि हरे पेड़ सफेद पहाड़ देखकर मन खुश हो गया। गुलदान की सत्ता में आने से हमारी दुनिया बर्बाद हो गई। उसका हरा जादू जहाँ भी चलता है वो जगह जमीन पेड़ सब बर्बाद हो जाता है और अगर अपने कबीले वालों को बचाना है तो गुलदान से लड़ना होगा। उसका दोस्त कहता है कि गुलदान के पास हरा जादू है, वो बहुत ताकतवर है
हम उससे नहीं लड़ सकते। ड्यूरेटन कहता है अगर इंसान हमारा साथ दे तो हम लड़ सकते हैं। फिर गरोना सेनापति लोथार और उसके साथियों को उस जगह ले जाती है जहाँ ऑक्स बड़ा द्वार बना रहे हैं और बताती है कि गुलदान अभी ऑक्स का पूरा झुंड लाने वाला है। तब ड्यूरेटन उन्हें पकड़ लेता है और गरोना से कहता है कि यह हरा जादू एक जहर है जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, इंसानों को बोलो पहाड़ी के पीछे मिले। तब इस बारे में गरोना राजा से बात करती है और कहती है कि गुलदान बहुत ताकतवर है, उसने अपने हरे जादू से कई लोगों को मारा है और जो उसके वफादार होते हैं वो उसे हरे जादू की शक्ति प्रदान करता है। ड्यूरेटन गुलदान को पसंद नहीं करता, वो अपने कबीले वालों को बचाना चाहता है, हमें मिलना चाहिए। रानी उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू देती है। इसके बाद रक्षक खदगार के रूम में होता है और उसकी लाइब्रेरी की किताबों की पन्ने देखता है और उसे खदगार पर बहुत गुस्सा आता है। तब वो सारे पन्ने जला देता है। खदगार सेनापति लुथार को बचा हुआ एक पन्ना दिखाता है जो उसने अपने कपड़े में छिपा लिया था और बताता है कि ऑक्स को बुलाया गया है, लेकिन सेनापति लुथार ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर सब लोग ड्यूरेटन और उसके लोगों से मिलने जाते हैं। ड्यूरेटन और वो राजा गुलदान को रोकने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी गुलदान के कुछ लोग छिपे होते हैं और वो ड्यूरेटन और राजा के लोगों पर अटैक कर देते हैं। बहुत लड़ाई होती है। तब रक्षक वहीं होता है और वो अपने जादू से एक सुरक्षा कवच बना लेता है, लेकिन सेनापति लुथार का बेटा उस कवच के बाहर रह जाता है। फिर गुलदान के लोग उसके बेटे को मार देते हैं। इसके बाद रक्षक अपनी जादू का इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर हो जाता है और उसे उसके इलाज के लिए उसके महल ले जाया जाता है और तब हमें पता चलता है कि रक्षक पर हरे जादू का भी असर हुआ है। तब वहीं गुलदान और ड्यूरेटन के लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि ड्यूरेटन ने इंसानों का साथ दिया था। उनमें से एक ड्यूरेटन का साथी होता है जो उसकी वाइफ को भागने के लिए कहता है और वो अपने बच्चे के साथ भाग जाती है। तो खदगार कुछ जादूगर लोगों से मिलता है और बताता है कि रक्षक पर हरे जादू का असर हो गया है। उनमें से एक जादूगर एक द्वार खोलता है और खदगार उस द्वार के अंदर जाता है। तब खदगार उस रूह से मिलता है जो उसे लाइब्रेरी में दिखी थी और पता चलता है कि ये सब रक्षक की वजह से हो रहा है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रक्षक की कंडीशन खराब होने लगती है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। वो अपने आदमी से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, हरे जादू के लालच की वजह से मैं बुरा बन गया और अब इस हरे जादू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझ पर हावी हो रहा है। इसके बाद सेनापति लुथार, राजा और उसके लोग उस द्वार को रोकने और ऑक्स से लड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी रक्षक आ जाता है और सेनापति लुथार अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसको मानता है और उनके बीच बहस हो जाती है। राजा सेनापति लुथार को जेल में डालने को कहता है और ये भी कहता है कि जब सेनापति लुथार का गुस्सा शांत हो जाए तो उन्हें निकाल देना। तब राजा और उसकी फौज लड़ने के लिए निकल पड़ती है। रक्षक कहता है मैं द्वार पे मिलूंगा। इसके बाद खदगार सेनापति लुथार को बाहर निकालता है और कहता है अगर सबको बचाना है तो रक्षक को रोकना होगा, ये सब वही कर रहा है। फिर दोनों उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। ड्यूरेटन की वाइफ भागते भागते नदी के पास पहुंचती है और अपने बच्चे को गुलदान के लोगों से बचाने के लिए नदी में छोड़ देती है। तभी गुलदान का एक ऑक्स वहां आ जाता है और फिर ड्यूरेटन की वाइफ उससे लड़ते हुए मारी जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्यूरेटन अपने कबीले वालों के लिए गुलदान से लड़ने के लिए कहता है। तब गुलदान और ड्यूरेटन में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और गुलदान अपने हरे जादू से उसकी जान निकाल लेता है। सारे ऑक्स गुलदान पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से ड्यूरेटन को हराया और मारा था जो युद्ध के नियमों के खिलाफ है। कुछ ऑक्स गुलदान का साथ छोड़ रहे थे, तभी गुलदान उन लोगों को मार देता है और बाकी सब डरकर उसका साथ देने लगते हैं। अगले सीन में सेनापति लोथार, खदगार और रक्षक के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है। रक्षक पर हरा जादू हावी होने लगता है और वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे जादुई द्वार खोला जा सकता है। दूसरी तरफ ऑक्स और राजा की सेना में लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑक्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और राजा के लोगों को उठाकर मारते हैं। वहीं राजा की सेना अपनी पूरी ताकत से लड़ती है। रक्षक का चेहरा बदल जाता है और अपने हरे जादू से वो बाकी ऑक्स को भी लाने लगता है। काफी लड़ाई के बाद सेनापति लोथार और खदगार उस मूर्ति से लड़ते हैं जिसे रक्षक ने बनाया था और रक्षक के ऊपर गिरा देते हैं और वो मरने वाला होता है। तभी उस पर हरा जादू का असर कम होने लगता है। सेनापति लोथार राजा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रक्षक अपनी ताकत से एक द्वार बनाता है जिससे राजा के लोगों को बचाया जा सके और वो खदगार से कहता है कि मैं सबको बचाना चाहता था लेकिन इस हरे जादू के लालच ने मुझे बुरा बना दिया और फिर वो मर जाता है। रक्षक के मरने के बाद वो द्वार भी गायब हो जाता है। फिर ऑक्स सभी को बहुत मारते हैं। राजा गरोना से कहता है कि तुम मुझे मार दो जिससे तुम अपने ऑक्स के लिए वफादार बन जाओगी। फिर गुलदान से मेरे लोगों की जान बख्श देने को कह देना। गरोना उस राजा को मार देती है। फिर ऑक्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद सेनापति लोथार वहां आ जाता है
और वो अपने राजा की डेड बॉडी को उठाकर ले जा रहा होता है कि तभी ऑक्स उस पर हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो अपने आसपास ऑक्स को ही देखता है। फिर एक ऑक्स एक तलवार सेनापति के लोथार के सामने फेंकता है लड़ने के लिए, और ये वही ऑक्स होता है जिसने इसके बेटे को मारा था। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और सेनापति लोथार एक झटके में उसे काट देता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। फिर गरोना ऑक्स को योद्धा के रिवाजों की याद दिलाती है और बोलती है उसने योद्धा की तरह उस ऑक्स को मार डाला, और सभी ऑक्स सेनापति लोथार को इज्जत देते हैं और जाने देते हैं। सेनापति लोथार अपने राजा की डेड बॉडी के साथ उड़कर चला जाता है। इसके बाद वही खंजर खड्गार को दिखाता है जो रानी ने गरोना को दिया था और कहता है कि गरोना ने हमारे राजा को मारा है, उसने हमारे साथ गद्दारी की है। फिर राजा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तब सारी प्रजा और लोथार अपने राजा की मौत का बदला लेने को कहते हैं। इसके बाद हमें ड्यूरोटैन का बच्चा दिखाया जाता है जो किसी इंसान को मिलता है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। मे बी हमें इसका सेकेंड पार्ट देखने को मिले। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।